So, dear students of class 11th chemistry, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी हमारे ओवरलैपिंग वाले टॉपिक की, जिसमें हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ओवरलैपिंग के कुछ टॉपिक्स देखे थे। अब हम मेन ओवरलैपिंग्स के टॉपिक्स की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। जिसमें हमने बात करी थी हमारा एस ऑर्बिटल जो होता है वह स्फेरिकल शेप में होता है, गोल होता है। पी ऑर्बिटल जो होता है वह डम्बल शेप में होता है, और हमारा डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल शेप में होता है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स किस टाइप से ओवरलैपिंग करते हैं। डिफरेंट ऑर्बिटल्स मतलब क्या, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। तो वैसे डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बहुत कम देखने में आती है, स्पेशली एस और पी ओवरलैपिंग ही ज़्यादा ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट, एस और पी ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट लेट वी टॉक अबाउट एस एस ओवरलैपिंग। हम दोनों एस एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करेंगे। तो एस एस ओवरलैपिंग क्या होती है, आपको पता ही है कि एस जो ऑर्बिटल होता है वो भी स्फेरिकल इन साइज। सो दिस ओवरलैपिंग takes place between two s orbitals। इस टाइप की ओवरलैपिंग जो होती है वो दो एस ऑर्बिटल्स के बीच होती है, इसका नाम क्या दिया, एस एस ओवरलैपिंग। सो दिस एस ऑर्बिटल्स have one unpaired electron with opposite spin। तो इन एस ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपोजिट स्पिन के साथ होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो लोन पेयर बोल दीजिए इसको आप। और जो पेयर्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अपोजिट स्पिन में होता है। हमने क्वांटम नंबर्स पे देखा था अपोजिट स्पिन क्या होता है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो दिस ओवरलैपिंग is possible only in the formation of hydrogen molecule by hydrogen atoms। ये ओवरलैपिंग सिर्फ फॉर्मेट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पॉसिबल है, हाइड्रोजन एटम्स में। तो हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ये हमने क्या बनाया, एक हाइड्रोजन एटम, ये अपने आप में उसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन का एलाइट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 1s1 होगा। फिर हमने उसके साथ में क्या करा, एक दूसरा हाइड्रोजन बनाया, क्योंकि इसमें एस में जा रहा है इसलिए हम एस ऑर्बिटल बनाएंगे। तो दूसरे वाले का ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। फर्दर जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है कि इस टाइप से पहला वाला जो हमारा था और ये हमारा दूसरा वाला था, दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों के न्यूक्लियस, और ये वो पार्ट है जो आपस में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। इस टाइप से क्या होगा, हमारा एस एस ओवरलैपिंग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये जो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम में ही पॉसिबल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ही पॉसिबल है। तो क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए 1s1 एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हम पढ़ी किसके बारे में, एस एस ओवरलैपिंग के बारे में। तो हमें यहाँ पे दो ऐसे एटम लेना पड़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा हो, एस ऑर्बिटल में जा रहा हो। अब उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगली ओवरलैपिंग एस पी ओवरलैपिंग की तरफ।
तो हम नेक्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग की बात करते हैं, जिसका नाम हमारा होता है एसपी ओवरलैपिंग। मतलब हमने बात करी थी एसएस ओवरलैपिंग, यानी दोनों एस ऑर्बिटल्स के बीच जो ओवरलैपिंग होती है उसको एसएस ओवरलैपिंग बोलते हैं। लेकिन हम बात करेंगे एसपी ओवरलैपिंग, यानी कि हमारे एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। तो हम इसमें ओवरलैपिंग में बात करते हैं। सो दिस ओवरलैपिंग takes place between 1s and p orbitals। ये जो ओवरलैपिंग होती है एक एस ऑर्बिटल में होती है, एक पी ऑर्बिटल के बीच होती है। द एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल involved in overlapping have one electron each with opposite spin। मतलब जो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होते हैं ओवरलैपिंग में, क्योंकि हम पढ़े किसके बारे में रहे हैं, एस और पी ओवरलैपिंग के बारे में। तो एस और पी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होते हैं ओवरलैपिंग में हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है विथ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन मतलब क्या, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन में होते हैं। अपोजिट स्पिन का मतलब क्या होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज में होता है। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग is found in HCl। इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है किसमें देखने के लिए मिलती है, HCl दैट मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O वाटर मॉलिक्यूल एंड NH3 दैट मीन्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारा एक्चुअल में ये एस पी ओवरलैपिंग है क्या। हमने देखा कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल के बीच क्या होती है, ये ओवरलैपिंग होती है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल बनाया, ये इसका न्यूक्लियस, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल इन साइज। साथ में किसका ज्वाइन करेंगे हम, पी ऑर्बिटल। आपको बताया हमने डबल शेप होता है, ये हमारा क्या होता है, पी ऑर्बिटल डबल शेप। जब दोनों ज्वाइन करेंगे, ये हमारा एस ऑर्बिटल, इस टाइप से क्या कर देगा, सो ये ज्वाइन कर देगा। ये जो एरिया हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरलैप्ड एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरलैप्ड एरिया हो जाएगा। तो ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। अभी ओवरलैपिंग खत्म नहीं हुई है, अभी हम आगे और ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ओवरलैपिंग में एस ओवरलैपिंग की बात करी थी। एस ओवरलैपिंग मतलब क्या, ऐसी ओवरलैपिंग में सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उस ओवरलैपिंग का नाम ही क्या है, एस ओवरलैपिंग। क्या होता था एस ओवरलैपिंग में, दिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ऐसी ओवरलैपिंग जो होती है बिटवीन टू एस ऑर्बिटल्स, दो एस ऑर्बिटल्स के बीच जो ओवरलैपिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, एस ओवरलैपिंग। सो दिस एस ऑर्बिटल्स हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन एस ऑर्बिटल्स के पास जो होते हैं, जो दो एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं एस ओवरलैपिंग में, इनके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर दोस इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी बॉन्डिंग प्रोसेस। किसी भी बॉन्डिंग की प्रोसेस में क्या होते हैं, ये
पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो बॉन्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। अपोजिट स्पिन क्या होता है? अपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो दिस ओवरलैपिंग इज पॉसिबल ओनली इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखने के लिए ही मिलती है बाय हाइड्रोजन एटम। सीधी सी बात है, अगर हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल में देखने के लिए मिल रही है तो हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू परफॉर्म की जाएगी। डायग्राम के थ्रू देखा हमने। फिर हमने सेकंड बात करी एसपी ओवरलैपिंग के बारे में। तो एसपी ओवरलैपिंग जो होती है वो ओवरलैपिंग का क्या होता है? सेकंड टाइप होता है। तो एसपी ओवरलैपिंग में क्या होता है हम बात करते हैं। सो दिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स। मतलब इस टाइप की ओवरलैपिंग जो होती है वो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के बीच होती है, इसलिए इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होता है? sp ओवरलैपिंग। फिर द s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, जो ये s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं ओवरलैपिंग में, हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। दोनों के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है विथ अपोजिट स्पिन। ध्यान रहे कि जो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, लेकिन अपोजिट स्पिन में होगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, वो भी कौन सी? स्पिन क्वांटम नंबर। 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन क्लॉकवाइज एंड द रिमेनिंग और अनदर इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन एंटी क्लॉकवाइज। एक जो होगा वो क्लॉकवाइज में होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वह क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज फाउंड इन, इस टाइप की ओवरलैपिंग जो होती है वो किस में देखने के लिए मिलती है? फर्स्टली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके बाद H2O, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एंड लास्ट अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल में देखने के लिए मिलता है। फिर हमने देखा यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। आपको बताया था मैंने, s ऑर्बिटल जो होता है विल बी स्फेरिकल इन शेप एंड p ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप। दोनों को हम क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, और फाइनली क्या होता है? एक ओवरलैप्ड एरिया के थ्रू क्या होता है? sp ओवरलैपिंग हो जाती है। सो नाउ वी completed in this lecture or video types of overlapping. First we talk about SS overlapping and its diagram, and second we talk about SP overlapping its diagram. So now we will move the next topic and remaining topic of this chapter in next video. So please watch this video peacefully and carefully, and thank you so much.